आज के डेट में वो कांग्रेसी नहीं, पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने कई बार आपको टिकट दिया, के खिलाफ यदि आपको कोई शिकायत है तो अब टिकटार्थी के असंतोष होना स्वाभाविक है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस से बगावत करने वाले लोग और दूसरे दलों को फायदा पहुंचाने वाले लोगों की एक बड़ी सूची तैयार हो गई है। 43 लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, उनसे जवाब मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। और सीधे तौर पर जिन लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की थी इसके बारे में कहा कि वे लोग कांग्रेसी हो ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ में जाकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा है, पप्पू यादव के मामले पर भी उन्होंने कहा है और कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाने जा रही है और तमाम रिपोर्ट लेकर के 9 तारीख का एक तिथि मुकर्रर किया गया है जब एआईसीसी को ये तमाम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। चलिए, ये पूछना था मुझे कि किस तरह से जैसे पप्पू यादव का जो पूरा प्रकरण हुआ, ऐसे में कांग्रेस क्या कह रही है, राजेश राम जी क्या कह रहे हैं? देखिए, नीट का जो बेटी है उसको न्याय अब तक नहीं मिला है और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी मांग करता हूं कि नीट के बेटी को न्याय मिले, जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, जो जांच होनी चाहिए थी अब तक वो जांच डाइवर्ट हो गया है और उससे रिलेटेड जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं उस पर इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। वो बच्ची के माता पिता को न्याय मिले, हम भी आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं। कांग्रेस ने 14 नेताओं पर कार्रवाई की है, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे वो लोग। आदेश जारी किया गया है कि जब भी जिला में जाए, प्रदेश में जाए तो या कहीं भी जाए, प्रकरण ऐसे नेताओं को आज के डेट में वो कांग्रेसी नहीं है। एक लाइन, जब पार्टी के अनुशासनहीनता यदि आप कर रहे हो, पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने कई बार आपको टिकट दिया, पार्टी ने आपको विधायक बनने का मौका दिया, पार्टी ने आपको कई बार टिकट दिया, आप हारे, तो पार्टी के खिलाफ यदि आपको कोई शिकायत है तो आप पार्टी के फोरम पर रह करके आपको बात करनी चाहिए। उसके लिए भी रास्ता है और वो रास्ता है अनुशासन समिति में आपसे अब तक जवाब मांगी गई कि आप किस बात से असंतुष्ट है, तो मीडिया में जा करके सारी बातें करना, किसी लीडर को स्पेशली टारगेट करना, तो ये चूंकि खुद टिकटार्थी थे लोग, अब टिकटार्थी के असंतोष होना स्वाभाविक है। तो ये स्वार्थ के राजनीति करने वाले लोग आज के डेट में कांग्रेसी नहीं है। यदि कांग्रेस के हालांकि सभी हम को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं और उनके मन मिजाज को भी मैं जानता हूं, पहले तो वो ऐसे नहीं थे जो अब ऐसे कैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं अपने विवेक से लोगों को राजनीति करनी चाहिए। पार्टी सबको सम्मान करती है, पार्टी से यदि नाराजगी है तो पार्टी के फोरम पर उसकी बात का चर्चा करनी चाहिए। कितने लोगों की लिस्ट बनी हुई है ऐसे जिन पर कार्रवाई हुई है? मैंने पहले 43 लोगों पर कार्रवाई हुई है और 43 में जो लोग ये कर रहे हैं वो भी शामिल है। 16 तारीख से क्या होना है कांग्रेस में? 16 तारीख के हमारा जो है संगठन सृजन के प्रदेश स्तरीय जो जिला में डिप्लॉयमेंट हुई है उनकी प्रशिक्षण शिविर है और हम लोग उनको प्रशिक्षण दे करके जिला में भेज रहे हैं कि जिला स्तर पर हमारा कौन सा संगठन कमज़ोर है, उसको कैसे सुधार करना है, उनसे हम लोग फीडबैक लेंगे। फिर एआईसीसी ऑब्जर्वर जो यहाँ आ रहे हैं 17 तारीख से उनकी ट्रेनिंग कार्यक्रम है, वो जिला में जा कर के उन संभावनाओं को ढूंढेंगे जो संभावना संगठन में पिछड़े हुए हैं, पिछड़ने की कारण क्या है, कुछ लोग आना चाहते हैं संगठन में जुड़ना चाहते हैं, उनकी संभावनाओं को हम लोग खोजेंगे और उसके हिसाब से हम लोग हमारे सभी लोग सर्च कर करके 9 मार्च तक एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया नए सिरे से हो जाएगी। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि जो पार्टी विरोधी, पार्टी लाइन से अलग होकर के काम करेंगे, दूसरे संगठन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत ज्यादा ही यानी कि 43 के आसपास लोगों की लिस्ट बनी हुई है, सब पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।